नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग परिवार में आज के सुंदर सी प्यारी सी सुबह में। आज का दिन एक खास दिवस है मित्रों, 21 अगस्त जिसे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि बुजुर्गों ने जो समाज के विकास में अपना योगदान दिया है, उसका सम्मान किया जाए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। साथ ही एक उम्र होने के पश्चात उनसे जुड़ी हुई जो कुछ समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे बीमारियों का होना, अकेलेपन का होना, इसके प्रति भी जागरूकता लाना आज के दिवस का एक विशेष उद्देश्य है। यदि इतिहास देखें मित्रों इसका, तो अमेरिका में पहले ये मनाया जाता था 1988 में। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगन जी ने इसे 21 अगस्त को मनाया जाना तय किया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 1990 में 21 अगस्त को ही तय किया कि इसे वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाए। तब से लेकर के प्रति वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। वरिष्ठों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी मेहनत और लगन जरूरी है, लेकिन वरिष्ठों का अनुभव और आशीर्वाद हमारी राह को और आसान बना देता है। उनके जीवन के अनुभव हमें उन गलतियों से बचा सकते हैं जिन्हें समझने में हमें वर्षों लग सकते हैं। उनका एक सही मार्गदर्शन हमें कठिन समय में सही दिशा दिखा सकता है। इसलिए अपने माता पिता, गुरुजनों और वरिष्ठों का सम्मान कीजिए। उनके अनुभव को बोझ नहीं बल्कि जीवन की एक अनमोल सीख समझिए, क्योंकि सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं मिलती। कई बार उसके पीछे अपनों की दुआएं और आशीर्वाद भी होते हैं। सच है मित्रों, वरिष्ठों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। और ये तो हमारी संस्कृति है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनका आशीष जो मिलता है, उनकी दुआएं जो मिलती हैं, सचमुच जीवन को सफल कर देती हैं, सार्थक कर देती हैं। जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करने में बड़ों की दुआओं का अहम योगदान होता है। इसलिए मित्रों, हमेशा हमें अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं सुबह उठा करता था बचपन में, तो पहले अपने माता पिता के और अपने बड़ों के ज़रूर पैर छुआ करता था। ये सिखाया गया था हमें, ये हमारी संस्कृति है। और किसी ने कहा भी है ना कि बड़े बुजुर्गों के हाथ भले ही कमज़ोर हों, कांपते हुए हाथ हों, लेकिन जब हम अपना सिर झुकाते हैं और उनके कांपते हुए हाथ हमारे सिर पर आते हैं, तब हम ये महसूस करते हैं कि जैसे हमने संसार की सारी दौलत हासिल कर ली है। सचमुच दुआओं में और आशीर्वाद में बड़ों की इतनी ताकत है। इसीलिए हमेशा बड़ों की दुआएं लेते हुए हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते चले। आइए जानते हैं सेहत में खर्राटे क्यों आते हैं और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। सोते समय गले और नाक के रास्ते की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इससे हवा का रास्ता थोड़ा संकरा हो सकता है और हवा के गुजरने पर आसपास के टिश्यूज में कंपन होता है, जिससे खर्राटों की आवाज आती है। खर्राटों को कम करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पीठ के बल सोने के बजाय करवट लेकर सोएं, क्योंकि पीठ के बल सोने से खर्राटे बढ़ सकते हैं। अगर नाक अक्सर बंद रहती है तो सर्दी, एलर्जी या नेजल ब्लॉकेज के कारण को समझना भी जरूरी है। पर्याप्त और नियमित नींद लें। अगर वजन अधिक है तो धीरे धीरे वजन कम करना भी मददगार हो सकता है। धूम्रपान और शराब से बचना भी बेहतर है। और अगर खर्राटों के साथ नींद में सांस रुकना, घुटन या हांफना, तो इसे सामान्य न समझे और डॉक्टर से सलाह लें। राजयोग में कुछ क्षण शांत होकर स्वयं को एक शांत आत्मा समझना मन को सुकून देता है। याद रखें, खर्राटे हमेशा गंभीर समस्या नहीं होते, लेकिन शरीर के संकेतों को समझना और सही समय पर ध्यान देना अच्छी सेहत की निशानी है। मित्रों, किसी ने कहा है कि कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास।
हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती। कितनी सार्थक सी बात है ना। सचमुच जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने जीवन को देखा है, जीवन के हर पड़ाव को देखा है। कितने बसंत उन्होंने देखे हैं, धूप छाँव देखे हैं, सफलता असफलता देखी है, लोगों को रिश्तों में आगे पीछे होते हुए देखा है। कहाँ कहाँ व्यक्ति भटकता है, कहाँ व्यक्ति गिरता है, कहाँ ठोकर लगने की संभावना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पार की हुई होती हैं। और जब हम उनके नज़दीक बैठते हैं तो ये सारे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। ज़रूरी नहीं है मित्रों कि ज़हर को चख के ही देखा जाए कि ये काम करता है कि नहीं करता, या इसे खाने से व्यक्ति मर जाता है क्या। लेकिन जिन्होंने वो खाया और उसके बाद जो अनुभव रहा, वो अनुभव यदि हम प्राप्त करते हैं तो जीवन में संभल जाते हैं। तो हम अपने छोटे से जीवन में सारे अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए कुछ अनुभव जो बड़े बुजुर्गों के हैं, जो बड़े ही सार्थक हैं, बड़े ही सटीक हैं और हमें प्रकाश देने वाले हैं, शक्ति देने वाले हैं और हमें गिरने से बचाने वाले हैं, ऐसे अनुभवों का हमें लाभ अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता है, वहाँ जीवन सुख शांति से भर जाता है। जिस घर में भी बुजुर्ग होते हैं, कहा जाता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है और वो घर विघ्नों से मुक्त होता है। तो मित्रों, हम ज़रूर अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ कर के उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त किया करें। मेरा नाम डॉक्टर एंथनी राजू है और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और आज एक शांति का पैगाम लेके हम यहाँ पहुँचे, एक मकसद को लेके हम यहाँ बीच में आए। और शांति वन में जब हम आए तो हमें पता लगा कि शांति क्या चीज़ होती है। और आज इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम परमेश्वर के काफ़ी निकट आ चुके हैं। बट मेरा मानना है कि अगर हम शांति की तलाश करते हैं तो हमें परमेश्वर से बहुत ही निकटतम आने का मौका मिलता है और वो मौका हमें आज यहाँ पे मिला। ये भी मेरा मानना है कि शांति और मोहब्बत जिस तरह से ब्रह्म कुमारी मिशन पूरी दुनिया में फैला रहा है, ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। और जिस तरह से वो मानवता के लिए काम करते हैं, जिस तरह वो समाज के लिए काम करते हैं, जिस तरह वो खुशियाँ बांटते हैं लोगों में, जिस तरह वो लोगों के गमों को दूर करते हैं, जिस तरह से वो मोहब्बत बांटते हैं, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। यहाँ के माध्यम से मैं लोगों से ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, आइए एक बार माउंट आबू ज़रूर आइए, एक बार शांतिवन ज़रूर आइए, एक बार ब्रह्म कुमारी ज़रूर आइए और यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरी एक अंदर से आवाज़ है जिसको हमें पहचानना चाहिए। मित्रों, कहते हैं जितनी करोगे बुजुर्गों की सेवा, उतनी पाओगे समृद्धि और मेवा। हम इस लालच में बुजुर्गों की सेवा ना करें कि हमें समृद्धि और मेवा प्राप्त होगी, लेकिन उनकी सेवा से जो सुकून मिलता है ना, उनकी सेवा से जो आशीष मिलता है, उनकी सेवा से जो आत्मसंतोष मिलता है, ये समृद्धि और कहीं प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सच्चा मेवा है जो हमें प्राप्त होता है जब हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और सचमुच उन्होंने हमारी सेवा की है ना। चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, आप याद करें जब आप छोटे थे, हमारे माता पिता ने हमारी कितनी सेवा की है, हमारे बुजुर्गों ने हमारी कितनी सेवा की है। हमारी उंगली पकड़ के हमें स्कूल ले जाना, ये ध्यान रखना कि कहीं कुछ भी ना हो जाए, या कोई भी आपदा हमारे ऊपर ना आए, जैसे छत्र छाया बन कर के रहे हैं, तो कितनी हमारी सेवा की है। तो क्या हमें उनकी सेवा करके अपना भाग्य प्राप्त नहीं करना चाहिए? तो सौभाग्य है कि हमें उन बुजुर्गों की, अपने बड़ों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस
भाग्य से कभी भी खुद को वंचित ना करें मित्रों, क्योंकि यही सच्ची सेवा है और इससे जो हमें प्राप्त होता है ना, वो संसार में अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। कितना सुंदर परमात्मा का ये मार्गदर्शन है। हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि परमात्मा जो सबके कल्याणकारी है, कभी कर्मेंद्रियों का आधार नहीं लेते, कभी कर्म फल के चक्कर में नहीं आते, फिर भी मनुष्यात्माओं के साथ अपना अविनाशी संबंध निभाते हुए, उस संबंध के जरिए कहे या अपने कर्तव्य के कारण कहे, मनुष्यात्मा को सब बंधनों से मुक्त होकर, इंद्रियों से आकर्षणों से दूर रहकर कैसे अपने आप को सुशोभित करे, शक्तिशाली बनाए, अपने पुराने कर्मों का या कर्म फलों का कैसे परिवर्तन करे, इसके लिए कितना सुंदर ज्ञान की रोशनी परमात्मा से प्राप्त है। सब इंद्रियों को, है ना, होम कर दो। जीवन एक यज्ञ कुंड है, खुद ही तुम एक यज्ञ कुंड हो। इसमें अपने इंद्रियों को भी अर्पण कर दो, अपने प्राण शक्ति को भी अर्पण कर दो। बाद में जो यज्ञेश्वर कहता है उसी का अनुसरण करो। जब एक बार हम अर्पण हो जाते हैं, समर्पण होते हैं, तो जिसके प्रति हम समर्पण हो गए वो जैसे चाहता है वैसे जीना ही जीवन बन जाता है। तो इसीलिए गीता भी कहती है, सर्व इंद्रियों को, इंद्रियों के आकर्षण को आत्म संयम योग के अंदर, ज्ञान दीप्ति के अंदर, योगाग्नि के अंदर अर्पण कर दो और योगाचार्य योगेश्वर परमात्मा के कहने अनुसार जीवन का यापन करो। कितना सुंदर मार्ग है। मित्रों, किसी शायर ने कहा है कि चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। अगर घर के बुजुर्ग मुस्कुराते मिलें तो समझना अमीरों का आशियाना है। सचमुच यदि हमारे बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान है ना, तो ये हमारी वास्तविक अमीरी है और यही हमें करने की आवश्यकता है। मित्रों, आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है, जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं अपने बड़ों के, न केवल अपने घर के बड़ों के, लेकिन तमाम बुजुर्गों के। यदि आप देखें तो उन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में रह कर के समाज को पोषित किया है, समाज की सेवा की है। किसी ने हॉस्पिटल में सेवा की होगी, किसी ने सड़क पे सेवा की होगी, कोई इंजीनियर रहा, कोई डॉक्टर रहा, कोई प्लम्बर रहा। हर क्षेत्र में जो आज बुजुर्ग हैं उन्होंने समाज को दिया है। तो ये हमारी कृतज्ञता है उनके प्रति, एक सम्मान और आभार का भाव हमें सदैव व्यक्त करना चाहिए, जो उन्होंने किया है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और अपने बुजुर्गों की तो बहुत दिल से सेवा मित्रों, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, ये हमारी कोशिश सदा रहे। याद रखें, किसी ने और पते की बात कही है जिससे मैं अंत कर रहा हूँ, कि अपने बुजुर्गों का हमेशा ध्यान रखना, अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि तुम भी हमेशा जवान नहीं रहोगे और आज जो तुम उन्हें दोगे ना, वही आने वाली पीढ़ी तुम्हें प्रदान करेगी। तो बहुत ही चिंतन का भी आज दिवस है मित्रों, और अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का भी दिवस है। तो आज बहुत गहराई से सुंदर चिंतन करते हुए, अपने जीवन को देखते हुए और अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव, सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प अवश्य लीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब